2014 में मोदी सरकार आई और 2015 में इसकी बीवी ने कहा कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ गई है और ये देश रहने लायक नहीं रहा। तो क्या आमिर खान ने अपनी बीवी का विरोध किया? नहीं। इस देश में जो हिंदुओं की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, वो चाहे राजनीति में हो चाहे बॉलीवुड में हो। हमारे देश से कमाते हैं और जा करके फंडिंग करते हैं पाकिस्तान में, हैं खाते हमारे हैं, गुणगान गाते हैं पाकिस्तान का। आमिर खान की पिक्चर हम कभी भी नहीं देखेंगे, हम सनातनी तो देखेंगे नहीं। भाई आपकी एक टिकट 300 से 500 400 600 रुपए की आती होगी, भैया 30 40 50 रुपए का दूध तो हम भोले शंकर जी पे चढ़ा देंगे और भाई कुछ गरीबों को पिला देंगे, लेकिन आप जिहादियों की पिक्चर नहीं देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन आज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में तो साफ साफ ये आ रहा है कि लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म को भी टक्कर दे रही है और लाल सिंह चड्ढा की कम से कम 30,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। इसी पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट किया जाएगा, लेकिन लाल सिंह चड्ढा की 30,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। मैडम, बॉयकॉट का एक कारण था, वो सिर्फ एक आमिर खान का बॉयकॉट था और बॉलीवुड में जो एक जिहादी गैंग घूम रहा है, एक दाऊद गैंग घूम रहा है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे कुछ नहीं बोला, कन्हैया लाल की हत्या पे कुछ नहीं बोला, जो एजेंडा चलाते हैं पीएके फिल्म के नाम से भगवान शिव का अपमान करते हैं, ऐसे आमिर खान का एक बॉयकॉट था। वो इनकी फ़िल्म है, उन्होंने इसमें पैसा लगाया है, उस चीज़ का विरोध हुआ है। देखो, कास्ट और क्रू को तो पैसा मिल जाता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है उसका लॉस होना ज़रूरी है और इनका एक तरीके से सामाजिक लॉस तो हो चुका है। आज इस देश का 110 करोड़ जो हिंदू है वो बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा लिख रहा है। ट्विटर पे जब टॉप ट्रेंड में आया तो क्यों बहिष्कार हो रहा है, इसके सामने प्रश्न पूछा मीडिया वालों ने, तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, देशभक्त हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगा, मैं देशभक्त हूँ और मेरी फिल्म का बहिष्कार मत करो। आपको पता है बॉलीवुड में ये ट्रेंड बन चुका है कि मेरी फिल्म का बहिष्कार मत करो और अब वो हिंदू नैरेटिव पे आ रहे हैं, हिंदू एजेंडा पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा कहने का मकसद बस इतना है कि साउथ की फिल्मों को फॉलो करो और आप फॉलो करो बाहुबली कंक्लूजन को फॉलो करो, RRR को फॉलो करो और अभी राजा चोला के नाम से फिल्म आ रही है उसको फॉलो करो। हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करनी। इस देश में कांग्रेस का राज था, मोदी जी आए, सब खत्म हो गए। आज एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है विपक्ष में। वैसे ही बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड को टक्कर देंगे योगी जी महाराज। वो एक ऐसी फिल्म सिटी बना रहे हैं जिसमें सबको अवसर मिलेगा, जिसमें भारतीय संस्कृति की सनातन की बात होगी। हम लंबी लकीर खींचेंगे, जैसे साउथ की फिल्में आंध्रा की है, तमिलनाडु की है, केरल की है, कर्नाटक की है, एक से एक अच्छी फिल्म बनती है। द शिवा देखो, वॉरियर, रॉ के अधिकारी पे फिल्म बनी है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो ऐसी फिल्में देखो, उनका करोड़ों का फ़ायदा करवाओ। सनातन धर्म पे बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक कंट्री तो 56 है। यहाँ पे जिहादी एजेंडा नहीं चलना चाहिए, हिंदू विरोधी एजेंडा नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे भगवान राम का सम्मान होना चाहिए, जैसे RRR में हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, किसी की लकीर छोटी मत करो, अपनी लंबी लकीर करो और इन जिहादियों को तो हम ऐसे ही जवाब दे देंगे जब अपने अच्छे हीरो खड़े होंगे। हीरो लाइक नरेंद्र मोदी, हीरो लाइक योगी आदित्यनाथ, हीरो लाइक प्रभास, हीरो लाइक NTR, रामचरण। तो जब ये सब हीरो खड़े हो जाएंगे ना, तब ये छोटे बोने हो जाएंगे। अब इनका समय ख़त्म हो चुका है, ये लोग बस ख़त्म है, क्योंकि इनने 2 बीवी छोड़ी, अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करी। आज कोई एक व्यक्ति इनसे ये नहीं पूछ सकता सत्यमेव जयते करके कि आमिर खान जिहादी, तूने अपनी 2 बीवियाँ क्यों छोड़ी, जो दोनों हिंदू थे, क्या तुम लव जिहाद कर रहे थे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मैडम। और अब जिस लड़की से निदा या कुछ नाम है खान करके, जो इनके साथ शायद दंगल में काम कर चुकी है, अपनी बच्ची की उम्र की लड़की से तुम शादी करने जा रहे हो, क्या एजेंडा दिखाना चाहते हो? सत्यमेव जयते में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि तुम एक छोटी बच्ची से शादी करके क्या संदेश देना चाहते हो? 2 हिंदू लड़कियों से लव अफेयर में फंसा के शादी करके, और जब किरण राव को लगा, मैडम ये बहुत बड़ा एजेंडा आमिर खान को बहिष्कार करने का और है। 2014 में मोदी सरकार आई और 2015 में इसकी बीवी ने कहा, पत्र के अनुसार मैंने देखा है कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ गई है और ये देश रहने लायक नहीं रहा। तो क्या आमिर खान ने अपनी बीवी का विरोध किया? नहीं। लेकिन अब एजेंडा चला रहा है वो, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं देशभक्त हूँ। अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब हिंदू विरोध करेगा ही। और मैं तो कहता हूँ विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन उनकी भी एक ऑडियंस बनी हुई है।
फिर भी हिंदुओं को अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहिए और इनका जिहादी एजेंडे को समाप्त करना चाहिए। इस देश में जो हिंदुओं की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, वो चाहे राजनीति में हो चाहे बॉलीवुड में हो। जय हिंद, जय श्री राम। क्या लगता है जिस तरह से बाइकआउट करने की बात चल रही है, लेकिन अब ट्विटर पे ये भी बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं कि उनकी 30,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है उनकी मूवी को देखने के लिए। देखिए मैम, मूवी का जो है, जो इनका करेक्टर है ना, हमेशा ये हिंद सनातन को बदनाम करने की प्रवृत्ति करते हैं और उसी पे इनकी फिल्में आती हैं। पहले तो उस डायरेक्टर का विरोध होना चाहिए जो इस तरह की मूवियाँ बनाते हैं, और उनका विरोध के बाद में इनका विरोध आना चाहिए इनको लीड रोल मिला जाता है। और जब ये इस देश का खाते हैं और इसी देश को बदनाम करते हैं, कहते हैं जी यहाँ तो क्या होता है, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अरे भैया, आप इतने सालों से इस देश ने आपको कहाँ से ज़मीन से आसमान पे चढ़ा दिया और आज आप कह रहे हो कि इस देश में रहना मुश्किल हो गया है। खाते हमारे हैं, फंड कहाँ देते हैं? पाकिस्तान में जाके। इमरान खान को कैंसर हॉस्पिटल खोलना था तो आमिर खान जी जा रहे हैं फ़ंड देने के लिए, शाहरुख खान जी जा रहे हैं फ़ंड देने के लिए, सलमान खान जी दे रहे हैं, फ़ंड दे रहे हैं। तो ये लोग क्या है, हमारे देश से कमाते हैं और जा कर के फंडिंग करते हैं पाकिस्तान में, हैं, खाते हमारे हैं, गुणगान गाते हैं पाकिस्तान का। तो इसीलिए इनका विरोध होना चाहिए और इनकी फिल्मों का विरोध होना चाहिए। देखिए, आप कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उस थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए, तो ये उसके अगेंस्ट जाते हैं। देखो, फिल्म का कामयाब होना और नाकामयाब होना एक अलग मैटर है, परंतु आप एक अपने सम्मान को भी तो देखिए कि जिन्होंने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया और आप उन्हीं का विरोध करने लगते हैं। पीके मूवी बनाई, उसमें भगवान शिव का अपमान करा कि दूध पीते हैं जी, इतना दूध हम वेस्ट करते हैं। अरे भाई, वो एक संस्कृति है हिंदू परंपरा की और आप उसका अपमान करते हो, तो कैसे हिंदू कहेगा कि हाँ मैं आपकी फिल्म को आपको सुपर हिट बना दूंगा। तो देखिए, हमेशा इस संस्कृति उसमें थाली में खाते हैं उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। क्या लगता है अब 30,000 से ज़्यादा बुकिंग किसने करवाई है और कितने लोग देख रहे हैं? मैं बुकिंग की बताता हूँ आपको, सुनो। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, छोटे टूर्नामेंट मैच होते हैं, इस पर बहुत पैसा लगता है और जो बुकर होते हैं, जो सट्टा चलाते हैं, अब इन्होंने एक टास और एक वो जुआ खेल लिया। उन्होंने आमिर खान की किसी भी सिनेमा घर की कोई बुकिंग नहीं है, सारा पीछा पैसा जितना भी लगा हुआ है आमिर खान ने खुद लगाया है, अपने घर परिवार रिश्तेदारों का लगवाया है। और इन सट्टे जुआरियों के बड़े बड़े जो देश के और विदेशों के, इन्होंने एक जुआ खेल लिया आमिर खान के ऊपर कि भाई सिनेमा घर बुक करने करोड़ों हज़ारों करोड़ों रुपए की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो उन्होंने वो सब पैसा दे दिया। आमिर खान के पास कुछ नहीं है, आमिर खान हो गया, घबरा गया है। दूसरी बात, आमिर खान की पिक्चर हम कभी भी नहीं देखेंगे, हम सनातनी तो देखेंगे नहीं। क्यों देखेंगे भाई? जिस धर्म के लोगों को ये टारगेट करते हैं उसी धर्म के लोगों की पिक्चर देखेंगे हम लोग। आमिर खान जी, आपकी पिक्चर नहीं देखी जाएगी। बोलने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, आप कभी भी पिक्चर बनाओ। अब जो देश में मदरसे तोड़े जा रहे, 3 मदरसे इंडिया में 3 मदरसे तोड़ दिए गए, क्यों? उसमें आतंकवादी गतिविधि हो रही थी। अब ये आपकी पिक्चर जब तक नहीं देखेगा हिंदुस्तान का हिंदू, जब तक आप इन मदरसों पे एक पिक्चर बनाओ कि इन मदरसों में कैसे आतंकवादी एक्टिविटी और गतिविधियां हो रही थी, हम आपकी पिक्चर देख के ही क्यों पहले बताओ? आप हमारे बोल देते हो, आप हमारी बात करते हो कि भाई दूध चढ़ाना। भाई, जो आपके जो कब्रों पे आप एक पिक्चर वो बनाओ, हिंदुस्तान में जितनी मजार हैं या पीर बाबा हैं या औलिया मस्जिद हैं बड़ी बड़ी, इन कब्रों पे मत चद्दरें चढ़ाओ, मत धूपबत्ती जलाओ, इसकी भी तो पिक्चर बनाओ। आप हमारे धर्म को टारगेट करोगे? भाई, आपकी एक टिकट 300 से 500 400 600 रुपये की आती होगी। भैया 30 40 50 रुपये का दूध तो हम भोले शंकर जी पे चढ़ा देंगे, खुद भी पियेंगे। पियोगे नहीं पियोगे भाई? भाई चढ़ाएंगे भी भाई पहले, और भाई कुछ गरीबों को पिला देंगे। लेकिन आप जिहादियों की पिक्चर नहीं देखेंगे। और हम आपकी पिक्चर, अगर आप जिस तरीके से वो करीना खान बुरी सी गलगी, एक बात बताऊं मैं तेरे को, तूने कितनी बड़ी बात बोल दी है। कौन बोल रहा तुम्हें पिक्चर? तू इस देश का खा रही है और इसी हिंदुस्तान के हिंदू सनातनियों को तू धमकी दे रही है, चैलेंज कर रही है। तेरी औकात कल ही पता लग जाएगी। रक्षाबंधन है भाई, कल की डेट में अपनी बहनों को ना
इन जिहादियों की पिक्चर, इन आतंकवादियों की पिक्चर देखने से अच्छा है कि भाई जान होता है। अपनी बहनों को अच्छे अच्छे गिफ्ट दो, उपहार दो, अपनी बहनों को प्यार करो। इन जिहादियों को तो समय मत देना। इनकी सिनेमाघर में पिक्चर देखने नहीं जानी है। 80 से 90% काम हो चुका है, 10% आज रात को काम कर देंगे हम लोग सब हिंदू सनातनी की, और अपने जो रेडी शिव जी वाले रह गए ना, वो और बोल मारेंगे। जय श्री राम।